राज सरकार की जय हो, गोवर्धन महाराज की जय हो, नंद के लाला की जय हो। भक्तजनों, आज गोवर्धन पूजा है। मैं आपको गोवर्धन पूजा के बारे में बताती हूँ, क्यों की जाती है और कैसे की जाती है। एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने गोपों को इंद्र की पूजा की तैयारी करते हुए देखा। तब कृष्ण भगवान ने अपने पिता से पूछा कि आप तैयारी किस लिए कर रहे हो, इससे क्या फल मिलता है। तब नंद बाबा बोले, मेघ रूप इंद्र भगवान है, वे ही जल बरसाते हैं और उससे ही हमारी खेती होती है और उससे हम अन्न उगाते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। क्योंकि केवल पुरुषार्थ से काम नहीं होता, क्योंकि खेती के लिए तो पानी की आवश्यकता होती है और पानी इंद्र बरसाता है, यह परंपरा है। तब भगवान अपने पिता से बोले कि हे पिता, कर्म से ही ये जीव जन्मता मरता है और सब सुख दुख तो कर्म से ही आते हैं। यहाँ सब कर्मों का खेल है, यहाँ पर इंद्र का क्या काम है। प्रयोजन ब्राह्मण को चाहिए कि वह अपने वेदों का ज्ञान से, अध्ययन से जीविका अपनी प्राप्त करे। क्षत्रिय पृथ्वी की रक्षा करके करे, वैसे व्यवहार से, और शूद्र अपनी सेवा से प्राप्त करे। और यहाँ हम सब गोपों की मुख्य जीविका क्या है? गौ। तो हमें गौ की रक्षा, और ये जो जिस स्थान पर हम रहते हैं गोकुल, यहाँ पहाड़ है मतलब पर्वत है, तो हमें पर्वतों की पूजा करनी चाहिए। अब तो ये जो सामग्री इकट्ठी करी है, आप ये गोवर्धन पूजा के लिए प्रयोग में लाओ और नाना प्रकार का जो भोजन बनाया उनका भोग लगाओ। इसमें इंद्र का कोई काम नहीं है। ये सब लोगों से नंद बाबा ने लोगों से कही तो सब सहमत हो गए और सब ब्रजवासी गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। फिर सबको प्रीत कराने के लिए भगवान ने दूसरा गोवर्धन का रूप धारण किया और सबसे पहले खुद ही सर झुकाकर प्रणाम किया और बाद में समस्त ब्रजवासियों ने प्रणाम किया। सभी ने कृष्ण भगवान के कहने पर अच्छे से गोवर्धन का पूजन किया और बाद में सब अपने घर को वापस आ गए। तब तो इंद्र को बहुत गुस्सा आया और उसने प्रलय करने वाले मेघों को आज्ञा दी कि मेरी पूजा ब्रजवासियों ने नहीं की, इसलिए ब्रज को डुबो दो, इन्होंने हमारी पूजा नहीं की है। तब उन मेघों ने बहुत जोर से बारिश की, जिससे संपूर्ण ब्रजमंडल पृथ्वी में जल में डूब गया और सब व्याकुल हो गए। और सब फिर लल्ला के पास गए, कहने लगे, प्रभु आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही रक्षक है, आपके कहने पे हमने इंद्र की पूजा नहीं की थी, अब आप ही हमारी रक्षा करो। तब भगवान ने इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए लीला रची और गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया और सब ब्रजवासियों से कह दिया कि अपने गाय बछड़े बच्चों सहित सब यहाँ इस पर्वत के नीचे आ जाओ, और शेषनाग को आज्ञा दे दी कि चारों तरफ से गोवर्धन पर्वत को घेर लो, जिससे पानी अंदर तक न आए। तब इस तरह 7 दिन भगवान एक ही ठोर पर खड़े रहे तो इंद्र को आश्चर्य हुआ और उसका अभिमान चला गया। उसने बादलों को आज्ञा दी कि अब शांत हो जाओ, तुम्हारा सारा पराक्रम फेल हो गया है। थोड़ी देर बाद बादल चले गए, सूर्य भगवान निकल आए। तब गोवर्धन पर्वत से बाहर निकले और भगवान ने उस पर्वत को वहीं रख दिया। तब तो सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण और बलराम को भगवान मानकर पूजा करने लगे। और अब अपराधी इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी और भगवान की स्तुति की कि भगवान, मैं अज्ञानवश आपको भूल गया था, आप तो त्रिलोकी के पिता हैं, गुरु है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपने जो अच्छा किया, मेरा अभिमान दूर किया। आप अवतार लेकर भक्तों के लिए हर युग में लीला करते हैं। प्रभु, आपकी लीला को कोई नहीं जान सकता, आप कृपया करके मेरे अपराधों को क्षमा करें। तब भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, भगवान का अभिषेक किया और कहा कि हे देवताओं का इंद्र हूँ और आप गौ के इंद्र हैं, मैं देवताओं का इंद्र हूँ तो आप गौ के इंद्र हैं, इसलिए मनुष्य यहाँ आपकी पूजा गोविंद नाम से करेंगे। और तब भगवान से आज्ञा लेकर इंद्र अपने स्थान पर चला गया। बोलो गोविंद महाराज की जय हो। तब से सभी जगह गोवर्धन पूजा की प्रथा शुरू हो गई। इस दिन से गाय के गोबर से गिरिराज गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाते हैं, क्योंकि गाय की पूजा भगवान ने श्रेष्ठ बताई थी और इसलिए वो गाय के गोबर से ही परमात्मा की आकृति बनाते हैं, और साथ में बछड़े की भी, गाय और बछड़े दोनों की। उसके बाद धूप दीप नवेद 56 प्रकार का भोजन बनाते हैं, 56 प्रकार के भोग लगाते हैं, और इसमें अन्नकूट का और भोग लगाया जाता है, क्योंकि इस टाइम एक साइंटिफिक रीजन से भी बाजरे की नई फसल आती है, जो हमारे को सर्दियों के लिए बहुत उपयोगी है, और इसलिए उस बाजरे का नया भी उपयोग हो जाता है। और इसलिए बाजरा, कढ़ी और जो हरा साग होता है, मूली, बैंगन और पालक की सब्जी बनाई जाती है, जिससे, और हरे मूंग, खीर, तो ये चीज़ें भगवान के भोग के लिए बनाई जाती है। और
फिर भगवान का भोग लगाया जाता है, भगवान की परिक्रमा दी जाती है। यदि हम भक्तजनों सभी गोवर्धन महाराज की परिक्रमा नहीं देने जा सकते तो परमात्मा ने ऐसी लीला बनाई है कि घर में वो गोवर्धन की आकृति बनाकर उसके चारों तरफ बाउंड्री कर कर उसकी 7 परिक्रमा ले ले तो गोवर्धन महाराज हमारी परिक्रमा को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि गोवर्धन महाराज की परिक्रमा 7 कोस की बताई गई है। 7 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं तो 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। 4 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा होती है, 3 किलोमीटर की छोटी परिक्रमा होती है। तो इस प्रकार हम परिक्रमा का लगाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसा करने से साल भर परिवार में श्री कृष्ण भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, गोवर्धन महाराज की कृपा भी बनी रहती है। भगवान की परिक्रमा करने से हमें गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का फल घर पर ही मिल जाता है। जैसे भक्तजनों यदि हम गंगा स्नान नहीं कर सकते, घर में ही उस जल को और गंगा के नाम से कि गंगा नदी का ध्यान करके स्नान करते हैं तो ऐसा होता है कि वो गंगा नदी के जल से ही हमने गंगा जल से ही स्नान कर लिया। मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। प्रभु कहते हैं कि आप मन में धारो, ये कलयुग है, कलयुग में हम मन से जो पूजा कर लेते हैं वही हमारी स्वीकार्य हो जाती है। इसलिए भक्तजनों आप मन से, सच्चे मन से प्रभु का भजन जरूर करें, प्रभु की भक्ति जरूर करें। ये जीवन हमारा बबूले जैसा है, कब फूट जाए कुछ नहीं पता। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।